हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबको कभी ना कभी कोरोना वायरस तो हुआ ही होगा। आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस और उसके जैसे दिखने वाले कई और वायरस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हम भी आप 3 प्रकार के वायरस देख रहे होंगे, जिसमें से एक है हेलिकल वायरस, एक है कॉम्प्लेक्स वायरस और एक है क्यूबिकल वायरस। आज की वीडियो में हम इन तीनों के बारे में ही जानेंगे और ये कैसे दिखते हैं, इनके अंदर क्या-क्या होता है और ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं या ना जनन कैसे करते हैं, मतलब अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेलिकल वायरस। ये वायरस कुछ बीज से दिखाई देते हैं। इसमें से एक वायरस है टोबैको मोसिक वायरस। ये इसी वायरस का प्रकार में आता है। ये जो वायरस होता है, ये ज़्यादातर पौधों की कोशिकाओं के ऊपर हमला करता है। ये वायरस एक बीज के आकार का रहता है। इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, जो कि कोशिका के अंदर जाते ही एक नया वायरस बनाने में मदद करता है। आरएनए के बारे में हम बाद में जानेंगे। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं क्यूबिकल वायरस के बारे में। क्यूबिकल वायरस एक गोला सा रहता है और ये जो होता है, इसके ऊपर कुछ कांटे से लगे रहते हैं और जो इसके अंदर कांटे होते हैं, ये प्रोटीन रहते हैं। कुछ प्रोटीन जिनका मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा। अलग अलग वायरस के ऊपर अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कोरोना वायरस के ऊपर कोई और है और किसी वायरस के ऊपर कोई और। अब सब और ये जो वायरस होता है, इसके बारे में तो आप जान ही ली। मैं एक चीज बताना भूल ही गया था कि ये जो क्यूबिकल वायरस है, ये ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं। ये अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है, ये दोनों का मिक्स होता है और ये जो वायरस होता है कॉम्प्लेक्स वायरस, ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करता है। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो बैक्टीरिया ये एक सिंगल सेल के ऊपर अकेले आक्रमण कर लेता है, तब बैक्टीरिया को इसे खुद से बचाना पड़ता है। अगर ये कोई यूकेरियोटिक सेल के ऊपर आक्रमण कर सकता है कोई वायरस, तो इम्यून सिस्टम उसे बचा लेता है। लेकिन अगर कोई सिंगल सेल से कोई बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया होता है, इसे अपनी रक्षा उन वायरसों से खुद से करनी पड़ती है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे कोशिका से मिलके बने हैं और ये हमारे शरीर में जो कोशिका पाई जाती है, उन्हें यूकेरियोटिक सेल कहते हैं और बाकी सब बैक्टीरिया और अमीबा में पाई जाती है, उन्हें बैक्टीरियल सेल कहते हैं। अब आगे जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स वायरस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स वायरस के बारे में। ये देखो, कॉम्प्लेक्स वायरस कुछ ऐसा होता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है, ये कहलाता है हेड। बीच वाला नेक और इधर का टेल। टेल के अगल बगल में कोई सारे पेड़ से निकले रहते हैं, इन्हें कहते हैं टेल फाइबर्स। सबके बारे में एक करके जानते हैं। सबसे पहले है हेड। हेड इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स वायरस का एक पार्ट होता है और ये क्यूबिकल वायरस जैसा दिखता है। इसके अंदर भरा रहता है आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसका आपको काम पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब एक वायरस एक कोशिका के अंदर जाता है, तो ये आरएनए उसके अंदर छोड़ देता है और फिर आरएनए एक नया वायरस को बनाता है। ये एक नए वायरस का निर्माण नहीं करता, क्योंकि नए वायरस का निर्माण एक कोशिका करती है। लेकिन ये नए वायरस को कैसे बनाना है, इस और नए वायरस में कौन सा प्रोटीन लगेगा और नए वायरस के अंदर जो प्रोटीन लगेगा उसे कैसे बनाता है, इनकी जानकारी ये आरएनए रखता है इसका। फिर आता है नेक। ये नेक हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। अब जानते हैं टेल और टेल फाइबर्स के काम में। ये टेल फाइबर्स, टेल और हेड वो जोड़ी अंग है। जानते हैं हेड और टेल के बारे में। टेल जो होता है, इसके नीचे कांटे से लगे रहते हैं। ये कांटे अगर आपको नहीं दिखाई दे तो मैं आपको ड्रॉ करके शो करता हूँ। अभी मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, जो कांटे होते हैं ये नीचे ये रहे, इधर कांटे थे। हाँ, मैं इन्हीं कांटों के बारे में बात कर रहा था। और दूसरे साइड रहते हैं टेल फाइबर्स के कांटे, लाइक ये वाले। ये देखो, फिर मैं वापस आके दिखाता हूँ। ये टेल फाइबर्स, ये टेल फाइबर्स एक बैक्टीरिया के ऊपर इस पूरे वायरस को पकने में मदद करते हैं। उसके बाद फिर हेड से आरएनए आता है नेक के रास्ते होते हुए, और फिर टेल इसे क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है उस वायरस, ये वो बैक्टीरिया के अंदर। और फिर क्या होता है, बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, फिर वो उस बैक्टीरिया को फाड़ के निकल जाते हैं। अब जानते हैं टोबैको मोसिक वायरस के बारे में। ये भी उसी वायरस का पार्ट है, हेलिकल वायरस का। अब जानते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। ये एक बी सा रहता था, मैं आपको पहले ही बताया था। अब देखो, ये कुछ अंदर से कुछ ऐसा रहता है।
इसके अंदर कुछ स्पाइरल शेप का आप देख रहे होंगे, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। सभी वायरस में ये आरएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बैक्टीरिया और हमारे नॉर्मल सेल में, ह्यूमन सेल में और प्लांट सेल में ये डीएनए होता है। क्योंकि ये सारे सेल यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। इस आरएनए के बगल में सेल कवर करने के लिए रहता है कैप्सिड प्रोटीन की सेल। ये कैप्सिड प्रोटीन की सेल अंदर से आरएनए से चिपकी रहती है इसे सेफ रखने के लिए, और ये वायरस अंदर से एकदम खोखला रहता है, बस इसके अंदर आरएनए भरा रहता है। ये कैप्सिड एक प्रोटीन है जो कि स्पाइरल शेप में इसके ऊपर लगा रहता है। अगर आप नहीं देखे थे तो आप एक बार फिर से देखिए, ये कुछ स्पाइरल शेप में लगे रहेंगे कैप्सिड प्रोटीन। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, आप देख रहे होंगे कि ये कुछ स्पाइरल शेप में कैप्सिड प्रोटीन लगे हैं। ये अंदर से एक दूरबीन की तरह दिखता है, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। इसके अंदर आरएनए भरा रहता है। अभी तो ये आरएनए नहीं दिखाई दे रहा है, बाद में हम तो देख ही लिए थे। अब जानते हैं वो वायरस जो कि कोरोना वायरस जैसे दिखते हैं, जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस। सबके बारे में एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले है HIV। HIV वायरस ऐसा वायरस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पे हमला करता है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो कि हमारे शरीर को वायरस से रक्षा करता है। अब ये कैसे रक्षा करता है इम्यून सिस्टम, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें वायरस एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, मतलब वायरस में तादाद कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले होता है अटैचमेंट फेज इनका। अटैचमेंट फेज में एक नया वायरस आता है जो कि एक कोशिका, मतलब एक सेल के ऊपर वाली सतह पे अटैच होता है। इसके ऊपर जो कांटे रहते हैं जिन्हें प्रोटीन कहते हैं, ये प्रोटीन उस कोशिका के ऊपर कुछ कांटे लगे रहते हैं उनसे मिलते हैं। फिर अगर इनके कांटे मैच कर गए तब वो जो कोशिका के ऊपर जो प्रोटीन्स लगे होते हैं ये इन्हें सिग्नल दे देंगे ये अंदर आ जाओ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कोशिका के ऊपर प्रोटीन लगे और जो वायरस के ऊपर प्रोटीन लगे वो अगर सेम हो, एम सेम ही स्ट्रक्चर उनका, तो वो मैच कर दें। मैच करने का मतलब है कि वो समझ जाए कि एक खाने की चीज़ है। जैसे एक फेफड़े का वायरस, हमारे फेफड़े के वायरस जो होते हैं वो होते हैं कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों के सेल के ऊपर अटैक करते हैं। अब क्या होगा कि मान लो ये जो वायरस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है कोरोना वायरस। ऐसा भी हो सकता है ये कोरोना वायरस हो सकता हो। अब जो कोरोना वायरस है ये अभी सेल के अंदर आ रहा है, तो जो फेफड़ों के प्रोटीन है इन्हें लगा कि ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जो प्रोटीन लगा है ये एक पोषक तत्व है कोई, जिसे हमें अंदर लेना है और फिर इसे हम खाएंगे। इन प्रोटीन ने ये सोचा, फिर क्या किया, इसने इसे अंदर एंट्री दे दी, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये इसके अंदर का, ये भी इसके साथ अंदर आ गया। ये सेल का न्यूक्लियस, इसके ये क्या काम करता है वायरस में, ये आगे जानेंगे। और देखो ये जो वायरस है ये अब एंटर कर चुका है क्योंकि उन प्रोटीन ने इसे एंटर दे दी थी। जब ये एंटर कर रहा था ये एक वेसिकल में पैक होके, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली, ये आपस में सिकुड़ के इसे कवर कर लेता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर सेल के अंदर आता है तो उसे पैक होना पड़ता है एक वेसिकल के अंदर, तभी वो सेल के अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये पैक हो गया। अब ये खुद क्या करता है कि अपने वो कांटों को हटाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को हटाता है, और अपना अंदर का सामान जो उसका आरएनए था, जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियस के अंदर छोड़ने लगता है। ये सारा का सारा आरएनए न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाते ही ये एक नया वायरस का तैयारी करने लगता है, मतलब एक नया वायरस के टुकड़े बनने लगते हैं। जैसे आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके एक नया वायरस का प्रोटीन बना देता है, एक डीएनए बना देता है वायरस का, और फिर डीएनए टूट के वापस वायरस का आरएनए बन जाता है और प्रोटीन बन जाते हैं। फिर प्रोटीन के ऊपर एक लिपिड मेम्ब्रेन चलती है जो कि सेल की रहती है। लिपिड मतलब साथ खींचा सेल उठाता है और फायदा होता है वायरस का। इसलिए सेल हम जो हमारे वायरस होते हैं वो सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सेल को। फिर क्या होता, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखो अब एक नया वायरस बन चुका है। ये सारे के सारे प्रोटीन और लिपिड आपस में जुड़े तब एक नया वायरस बन चुका है। मतलब ये सारे के सारे अभी जुड़ रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर जुड़ रहे हैं। जो टुकड़े थे वायरस के वो जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ गए हैं अच्छे से। ये एक नया वायरस है। अब ये सेल से बाहर निकलेगा छठी फेज में, जिसे कहते हैं रिलीज। अब छठा फेज में आप देखेंगे कि ये कैसे रिलीज हो रहा है। ये देखिए अभी आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। ये है रिलीज। इस फेज में ये सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली की जो कोशिका के ऊपर की लेयर है, ये तोड़ के बाहर निकलता है। ये कोशिका झिल्ली कहाँ है और सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ ड्रॉ करके। हम जो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इधर की, ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसी को वायरस फाड़ के निकल जाता है
अब जब फाड़ता है तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहता है, ये ब्लू से अंदर यहाँ पे फ्लूइड रहता है, ये साइटोप्लाज्म जो रहता है ये बाहर निकलने लगता है और कई सारे कोशिका के अंग भी बाहर आ जाते हैं। अब इससे क्या दिक्कत होती है कोशिका को कि अंग बाहर आ रहे हैं तो ये कोशिका मर जाती है, ये सेल मर जाता है, लेकिन तभी ये वायरस को बना सकता है, अभी भी वायरस को ये बना सकता है। इससे तो वायरस का तो फायदा हुआ, लेकिन ये कोशिका को दिक्कत होगा। अब ये नया वायरस एक दूसरे कोशिका को छेदेगा, फिर उसके अंदर भी अपना रेप्लिकेशन करेगा और कोशिका को मारते जाएगा। अब मान लो ये कोशिका होती है खाना पचाने वाली कोशिका, तो ये अब खाना नहीं पचाएगी, ये बस वायरस बनाएगी, सिर्फ वायरस। या मान लो ये होता कोई इम्यून सिस्टम का कोशिका, जैसे एक टी सेल के अंदर HIV वायरस ही घुस सकता है और कोई वायरस नहीं। अब HIV घुस गया, अब ये क्या करेगा कि अंदर हाईजैक कर लेगा इसे, टी सेल आगे वायरस को मारने देगा, बस HIV की जनसंख्या बढ़ाएगा। और टी सेल क्या करता है, वायरस को मारता है, लेकिन जब वायरस इसे हाईजैक कर लिया है तो ये फंस गया है। तो मैं आपको HIV का काम बता था, तो यही होता है HIV का। मान लो ये एक नया वायरस HIV ही हो, ठीक है। अब समझ गए ये नए वायरस और HIV का काम। और HIV क्या काम करता है हमारे शरीर में, क्या नुकसान करता है। इसे 3 से 4 दिन में इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि टी सेल को ये कब्जा कर लेता है तो क्या होता होगा, कोई नया वायरस आता है तो नए वायरस टी सेल कैसे लेता है, तो टी सेल को पता चल जाता है कि मुझे कब्जा कर लिया गया है, तो ये कहता है सुसाइड कर लेता है। मतलब ये कहता है एक प्रोटीन भेजता है दूसरे टी सेल के बाद जो ठीक ठाक है अभी। अब मान लो ये किधर टी सेल है, एक इधर टी सेल है, एक टी सेल क्या है यहाँ पे, एक टी सेल यहाँ पे। ये एक प्रोटीन भेजा जो अंदर पीले पेज है, ये प्रोटीन ये मान लो रेड रेड में बना रहा हूँ, कलर चेंज करते, ये मान लो ये ग्रीन से प्रोटीन है यहाँ पे। अब प्रोटीन कोई क्या करेगा, प्रोटीन को भेज देगा यहाँ से होते हुए जाएंगे दूसरे सेल के अंदर, टी सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस को सिग्नल देंगे कि तो भाई मुझे एक वायरस ने कब्जा कर लिया, अब तो मुझे मार दो, नहीं तो मैं वो वायरस बना दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये अलग से एक दूसरे प्रोटीन भेज देगा। मान लो इसने अलग से प्रोटीन भेज दिया, अभी जाएंगे यहाँ पे, ये सीधे न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उनमें गड़बड़ कर देगा, मतलब DNA को तोड़ देगा, तो फोड़ देगा। अगर ये पूरी तरह तोड़ नहीं पाया तब हो जाता है कैंसर, एक खतरनाक डिसीज। अगर तो इसे खत्म कर दिया तब तो सही बात है। फिर ये DNA में गड़बड़ करेगा, सेल मर जाएगा, अच्छे समझ जाएगा। अब ये वायरस भी नहीं बना पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस को इसने खत्म कर दिया है। न्यूक्लियस खत्म, गुड बाय टाटा गया। इसलिए अब ये न्यूक्लियस जो है वायरस, अभी न्यूक्लियस का कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही सेल का। अब ये सेल पूरा चला गया, ठीक है। ऐसे ये HIV क्या करता है, एक वायरस के ऊपर कब्जा करता है और फिर ये HIV एक सेल के ऊपर कब्जा करता है और फिर टी सेल क्या करता है वो आपने देख ही लिया। इसलिए कई सारे के सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और उस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि खून के अंदर कौन कौन सेल पाए जाते हैं और वो सेल क्या क्या काम करते हैं अच्छे से। तो आप समझ गए कि इस HIV का क्या काम है। अब वापस आते हैं उस HIV वायरस के बारे में। HIV को आपने बाहर से तो देख लिया, ये कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं, इसका मैं अभी काम बताया था कि उस सेल को बुबक बना देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए खाने की चीज है, तो ये वायरस को ही प्रोटीन के साथ पूरा अंदर बुला लेता है और सेल की हो जाती है दिक्कत। अब देखो ये HIV अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैंने इसे काट दिया है मान लो। अब इसके ऊपर की जो सतह होती है वो होती है लिपिड मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि ये सेल को कवर करती है, तो सेल मेम्ब्रेन। लिपिड मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि तेल से मिलकर बनी होती है, तेल की से बनी होती है, इसे कहते हैं लिपिड मेम्ब्रेन, क्योंकि तेल को साइंटिफिक भाषा में कहते हैं लिपिड। उसके बाद आता है एक्सटर्नल प्रोटीन सेल। इसके बाद एक प्रोटीन की सेल भी रहती है इसके ऊपर, इसके ऊपर काम नहीं दिया है। तो फिर रहता है इसका न्यूक्लियस। हाँ ये न्यूक्लियस नहीं था, इसे कहते हैं कैप्सिड। एक वायरस में क्या होता है, एक झिल्ली सी लगी होती है DNA और RNA को कवर करने के लिए। ये जो RNA और DNA होते हैं इन्हें कवर करने के लिए लगी रहती है। किस लिए लगी रहती है, DNA RNA को कवर करने के लिए, इसे कहते हैं कैप्सिड। एक वायरस के अंदर होगा कैप्सिड। अगर एक सेल की बात आ जाए जो जिंदा सेल हो, काम से कर रहा हो, मतलब काम कर रहा हो अपना, तो उसमें ये लगेगी न्यूक्लियस। ओके, अब होता है जेनेटिक मटेरियल आगे। अब ये देखो, ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है RNA। ये से उलझा बुलझा रहेगा कैप्सिड के अंदर। और एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गया, सरफेस प्रोटीन। हाँ ये वही कहते हैं जो कि एक सेल के मजे लेते हैं और फिर उसे अंदर करवाते हैं वायरस को।
तो आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर ये भी कुछ ऐसा रहता है जिसमें एक्सटर्नल प्रोटीन सेल नहीं रहता, इसमें रहता है बस लिपिड मेम्ब्रेन और फिर आता है इसका जेनेटिक मटेरियल और सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन का काम मैंने आपको बता दिया था, हर वायरस में सरफेस प्रोटीन का काम एक ही रहता है, फिर लिपिड मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल, ये भी लगभग वैसा ही है। अब जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये एक ऐसा वायरस है जिसने 2020 में तो लॉकडाउन ही लगवा दिया था। इस वायरस का साइंटिफिक नाम है SARS-CoV-2। ये जो वायरस है इसका नाम दिया गया था 2019 में WHO के द्वारा, और ये जो SARS-CoV-2 नाम है 2000 इसका नाम था 2019 NCOV बाय द WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की हेल्थ करती है और कुछ अगर बीमारियां हो जाए, कोई वायरस आ जाए धरती पे तो उसके बारे में सबको इन्फॉर्म करती है, सभी देशों को। इससे एक बीमारी होती है कहते हैं कोविड-19, जो कि फेफड़ों में होती है, हमें सांस में दिक्कत होने लगती है, खांसी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। अभी तो उसकी वैक्सीन के कारण ये वायरस अभी घूमता फिर रहा है। अब जैसे ही सही के अंदर आएगा तो वैक्सीन की वजह से जो हमारे मैक्रोफेज होती है सेल है, इम्यून सिस्टम की सेल्स, वो इसे मार देंगे। अब देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है, फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर आरएनए को स्पाइरल शेप में समुद्र देता है, ऊपर रहता है सरफेस प्रोटीन, जो कि ओनली फेफड़ों के सेल के ही मजे ले सकता है और फिर इन्हें इनके अंदर जा सकता है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो वायरस है ये फेफड़ों के सेल के अंदर जाके अपना रेप्लिकेशन क्यों कर सकता है? मन गए तो ये दिमाग के सेल के अंदर जाए, वहां पे न्यूरॉन मिलेंगे, न्यूरॉन के अंदर अपना 1 का 2 कर दे, मतलब 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने कहा था जब ये मैच कर जाए तो ये फेफड़े के जो प्रोटीन है, फेफड़े के सेल के ऊपर के प्रोटीन, इन्हें जो वायरस के ऊपर के प्रोटीन है इन्हें कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन अगर उस सेल के प्रोटीन से जो रहता है न्यूरॉन के सेल का प्रोटीन, वो समझ लेता है कि वो कोई दूसरा चीज है जो कि हमारे खाने पीने की जरूरत से तो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कोई अनहेल्दी चीज है, इसे अंदर नहीं लेना है, तो ये अंदर इसका वेसिकल बना के अंदर नहीं भेजते और ये वायरस न्यूरॉन के सेल के अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन फेफड़ों के सेल के अंदर इसे एंट्री मिल जाती है और फिर जो वहां रहता है वो हो जाता है। लेकिन एक और चीज देखो, हमने ये सब देख लिया, अब जानते हैं कि जो वायरस होते हैं ये एक कोशिका के अंदर एंटर कैसे करते हैं। ये कोशिका के सामने कितने छोटे होते हैं, ये देखो, हाँ देख लिए, ये देखो एक नॉर्मल कोशिका का साइज ऑफ यूकेरियोटिक सेल, मतलब प्लांट और हमारी जो इंसानों की कोशिका होती है, जानवरों और इंसानों और पौधों की, इन्हें कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। ये 10 से 100 माइक्रोमीटर इतनी होती है। 1 माइक्रोमीटर इतना होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर को 1 से 100 में बांटेंगे तो उसे कहते हैं 1 मीटर। 1 मीटर को अगर हम 100 हिस्सों में बांट दें तो उसे कहेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम 100 हिस्सों में बांट दें, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को अगर हम 100 हिस्सों में बांट दें तो वो कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। अगर हम 1 माइक्रोमीटर को 1000 हिस्सों में बांट दें तो वो कहलाएगा 1 नैनोमीटर। अब देखते हैं बैक्टीरियल सेल। देखो बैक्टीरियल सेल बस 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर इतने ही बड़े होते हैं और हमारे यूकेरियोटिक सेल 10 से 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर इतना बड़ा एक सेल होता है जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का सेल। हाँ, शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं, उनके सेल भी बहुत बड़े होते हैं। 100 माइक्रोमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इतने साइज को हम नंगी आंखों से देख भी सकते हैं, तो शायद शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल को भी देख सकते होंगे। मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, ये सच की बात नहीं हो सकती। अब जानते हैं जो वायरसेस ये होते हैं 20 से लेकर 30 नैनोमीटर तक, और ये 1 नैनोमीटर कितना होता है वो मैं आपको बता ही दिया था। ये इतने छोटे होते हैं, तभी एक वायरस एक सेल के अंदर भी घुस सकता है, एक बैक्टीरिया के अंदर भी घुस सकता है चाहे तो, लेकिन चाहे तो नहीं, क्योंकि जो बैक्टीरिया के अंदर घुसने वाला वायरस है नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, वो ओनली बैक्टीरिया के अंदर ही घुस सकता है। ओके, तो हम लोग चाहे तो ये किसी के भी सेल में नहीं घुस सकता। वापस आते हैं इनके साइज के ऊपर। हाँ, तो इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर कुछ अजीब सी चीजें देख रहे होंगे, जैसे कि इसके अंदर एक गोला सा है, अंदर कुछ ऑरेंज से लंबे लंबे से हैं और कुछ धागे से बिछरे हुए हैं इसके अंदर, कुछ ब्लू ब्लू सा आप देख रहे होंगे। ये सब चीजें क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, जो कि रहेगी सेल्स के ऊपर, या फिर खून के बारे में भी बन सकती है कि खून अंदर से कैसे दिखता है, खून के अंदर क्या क्या होता है, एटीसी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वायरस की संरचना और
वो अंदर कैसे दिखते हैं, उनके अंदर का आरएनए और डीएनए, स्पाइक प्रोटीन्स और भी कुछ। अरे वो वापस से याद कर लेते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहला कि एक नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल, एक नॉर्मल सेल का साइज होता है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। एक बैक्टीरिया का साइज होता है 0.1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। एक वायरस का साइज होता है 20 से लेकर 300 नैनोमीटर तक। वायरस एप्लीकेट कैसे करते हैं? सबसे पहले सेल की सतह पे आते हैं, दूसरे फेज में ये सेल के अंदर घुस जाते हैं वेसिकल बन के, और तीसरे फेज में ये अंदर अपना प्रोटीन और आरएनए भेज देते हैं। ये आरएनए न्यूक्लियस के अंदर जाता है, फिर न्यूक्लियस एक नया वायरस बनाता है और फिर नया वायरस सेल से बाहर निकलता है, और जब इस सेल से बाहर निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देता है और सेल की मृत्यु हो जाती है। फिर किसी काम का नहीं रहता वायरस बनाने के अलावा। तो वे कोमोसिक वायरस जो कि बी टाइप का वायरस रहता है, इसके ऊपर प्रोटीन रहता है जिसे कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड प्रोटीन ये रहा, अंदर इसके अंदर आरएनए रहता है। कैप्सिड प्रोटीन डायरेक्टली आरएनए से चिपका हुआ रहता है। बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जिसे कॉम्प्लेक्स वायरस भी कहा जाता है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स सा दिखता है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, टेल और टेल फाइबर्स। हाँ, इनके बारे में तो आप जान ही लिए होंगे और जानते हैं। टेल फाइबर्स और टेल का काम जान ही लिए होंगे। सबसे पहले होता है हेड, ये स्टोर करता है आरएनए को। अब ये मान लो कि ये बैक्टीरिया के ऊपर चला गया है, ये जो वायरस है। अब मान लो कि कैसे क्या होगा कि हम ऐसे मान लेते हैं कि मैं एक नीचे बैक्टीरिया बना लेता हूँ। जैसे मान लो कि नीचे है कौन? एक बैक्टीरिया। क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के डायरेक्ट सरफेस के ऊपर रहते हैं। इस वायरस की जो बैक्टीरिया इसके ऊपर से पूछ भी देती है तैरने के लिए, ये फ्लूइड में तैरते हैं। ऊपर इसके कांटे से है इस बैक्टीरिया के, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर तो कांटे होंगे ही जैसे वायरस के ऊपर रहते हैं। इस कांटे के ऊपर ये वायरस अटैच हो गया है, ठीक है। ये कांटे हैं थोड़ा सा और मिला लेते हैं। मान के चलो देखो ये कांटे इसके, ठीक है। इस बैक्टीरिया के कांटे हो गए। अब देखो इस कांटे के ऊपर ये जो वायरस है ये आ गया, और बैक्टीरिया के अंदर क्या करे, इसका तेल जो ये कांटे से ये अंदर का सारा सामान हेड से लाके, हेड से आ रहा है नेक के जरिए होते हुए तेल अंदर भेज दे रहा है। अब जो तेल फाइबर से ये कर दे कांटों के ऊपर, नॉर्मल जो कांटे प्रोटीन, ये कांटे नहीं, ये प्रोटीन से, ठीक है। उस बैक्टीरिया के प्रोटीन से, कोई कांटा नहीं जो चुभ जाएगा, ये एक प्रोटीन से, बस एमिनो एसिड से बने हुए प्रोटीन्स, इनके अंदर ये से अपना सारा आरएनए भेज देता है, और फिर नए वायरस यहाँ से फाड़ने का मतलब होता है कि ऐसे मान लो कि इसे फाड़ के निकल रहे हैं। ये यहाँ पे इरेजर नहीं है, नहीं तो मैं आपको हटा के दिखाता। चलो, तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। अब HIV, इन वायरस का तो आप काम जान लिए होंगे कि रेप्लिकेट कैसे करते हैं, और कोरोना वायरस के बारे में भी। अब कोरोना वायरस क्या होता है, ये इसका साइंटिफिक नाम है SARS-CoV-2। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। इसका इस नाम कौन दिया था? WHO ने 2019 में। और उसके एक वायरस होती है कॉल्ड COVID-19। स्ट्रक्चर इसके लिपिड मेम्ब्रेन, वो सरफेस प्रोटीन होती है एक होस्ट सेल से चिपकने के लिए, ताकि ये अपने वायरस पे और पैदा कर सके। लिपिड मेम्ब्रेन जिसके ऊपर सरफेस प्रोटीन रहती है। आरएनए जो के अंदर बचा देता है अपना सारा का साथ डाटा होस्ट सेल के अंदर भेजने के लिए, ताकि वो और भी वायरस बना सके। एक और चीज, ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जो कांटे लगे होते हैं इन्हें क्लोन कहते हैं, इसलिए कोरोना वायरस का नाम पड़ा कोरोना वायरस, क्लोन से मैच करता है ना। तो होप आप समझ गए होंगे और आपको याद भी रहेगा क्योंकि मैं रिवीजन करवा ही दिया है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि कुछ ऐसा ही रहता है। HIV ये वायरस होता है जो कि T सेल के ऊपर डायरेक्ट हमला करता है और फिर इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होती है और फिर इंसान की 3 से 4 दिन के अंदर मर जाता है वो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।